नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल EMS क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के मैथ में प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का चौथा सवाल लेकर आए हैं। ये जो तीसरा का चौथा सवाल है, दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के, दोस्तों तीसरा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर पर एक अतिरिक्त भाड़ा जोड़ा जाता है। कुछ इस प्रकार से है। इसमें कहा गया है कि यदि 10 किलोमीटर पर 105 रुपए का भाड़ा लिया जाता है तथा 15 किलोमीटर पर 155 रुपए का भाड़ा लिया जाता है, तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर पर भाड़ा बताइए। और आगे यह भी पूछा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए। तो दोस्तों देखते हैं, सवाल है आपका, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लिया जाता है। मतलब एक नियत भाड़ा तो फिक्स है, कितना देना ही देना है, परंतु उसके अलावा प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा जोड़ा जाता है। तो बोला गया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी पर भाड़ा बनाइए। अंत में कहा गया 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए। 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो भाड़ा है, एक नियत भाड़ा है और एक क्या है, प्रत्येक किलोमीटर पर चली गई दूरी पर भाड़ा लिया जा रहा है। तो ये दोनों भाड़ा निश्चित नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम इन्हें मान लेंगे कि नियत भाड़ा कितना है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है। चलिए देखते हैं। माना नियत भाड़ा नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपए। अब देखते हैं, हम पहले फर्स्ट स्टेप में आते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर जाता है और उसको 105 रुपए भाड़ा देना पड़ता है। कितना जाता है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देना पड़ता है। तो दोस्तों देखते हैं कि पहले तो नियत भाड़ा आपका फिक्स रहेगा, फिर क्या है, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपए। जैसे मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप समझें। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर की एक फिक्स फीस होती है, 200, 300, 400, 5 रुपए। वो फीस तो आपको डॉक्टर को देना ही देना है। उसके बाद जो दवा देते हैं उस दवा का अलग पैसा लगता है। ठीक कुछ इसी प्रकार से ये भी है कि नियत भाड़ा आपका फिक्स है, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे उसका एक अलग भाड़ा देना पड़ेगा आपका। अब आपको समझने में थोड़ा मदद मिलेगा। चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर जाता है और उसको 105 रुपए भाड़ा देना पड़ता है। अब नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा आपका x है और 10 किलोमीटर प्रति मतलब एक किलोमीटर का भाड़ा यदि y रुपए है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10y। और ये बराबर कुल कितना देता है, 105 रुपए। तो आप देख रहे हैं ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है 15 किलोमीटर जाता है, अर्थात 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए लिया जाता है। तो 15 किलोमीटर के लिए सबसे पहले आपको नियत भाड़ा तो फिक्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कितना किलोमीटर का, 15 किलोमीटर नियत भाड़ा देना है, 15 किलोमीटर का भाड़ा देना है। ये दोनों मिलाकर कितना दे रहा है, 155 रुपए। अब ये नियत भाड़ा आपका फिक्स है कि आपको 100 रुपए देना ही देना है, प्लस
1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 15y बराबर 155। ये आपका बन गया समीकरण 2। अब जब हमारे पास दो समीकरण हो गए तो दोनों समीकरण को हम सरल करेंगे। कैसे? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि जो चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण, उस चैप्टर का प्रतिस्थापन विधि वाला प्रश्नावली चल रहा है। तो इसलिए हमें इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 का मतलब, तो दोस्तों आपने देखा कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। ये समीकरण 1 हो गया आपका। दूसरा समीकरण कितना है, x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। किसी समीकरण से, किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालेंगे। देखिए कैसे, कोई समीकरण ले लेते हैं। चलिए मानते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105, ये इधर जाएगा माइनस 10y, ये तो आप जानते ही हैं, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। अब इस x का मान किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 कहां है, x प्लस 15y बराबर 155। चलिए x का मान कितना है, x का मान है आपका 105 प्लस, सॉरी माइनस है, 105 माइनस 10y, ये आपका x का मान रखा गया है। अभी आगे आपका कितना है यहाँ पर, 15y बराबर 155। चलिए देखते हैं, 15y और माइनस 10y, ये प्लस है ये माइनस है, तो जब प्लस माइनस होता है तो घटते हैं। कैसे घटते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। 15y में से 10y गया तो आपका आ जाएगा 5y, और ये आपका 155 है, रहने दीजिए, 105 उधर जाएगा तो माइनस 105। आगे बढ़ते हैं, 5y बराबर 155 में से 105 गया तो आपका प्राप्त हुआ 50, और y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे का संबंध है, पक्षांतर करेंगे बटे या भाग्य हो जाता है। 5 के 5, 5 10 में 50 होता है, ये आ गया y बराबर 10। चलिए आपने देखा कि y का मान 10 आ चुका है। अब इसी y का मान आप किसी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 गुणे y का मान कितना है, 10 बराबर 105। x प्लस 10 में हो जाएगा 100 बराबर 105, और x बराबर 105, ये उधर जाएगा माइनस 100, और x बराबर 105 में से 100 गया, कितना आया, 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x और y का मान निकल गया। अब करेंगे क्या, अंतिम में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर का भाड़ा बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, देखिए लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। कैसे, पहले तो नियत भाड़ा आपको देना ही है, उसके बाद 25 किलोमीटर का अलग से देना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं नियत भाड़ा आपका होता है x और प्लस 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 25y। तो इस प्रकार से x बराबर आपका आया 5 और प्लस 25 और गुणे y का मान कितना है यहाँ पर 10। तो आपने देखा 25 दहा में, पहले 5 प्लस लिख लिए, 25 दहा में 250
और 250 में 5 जुड़ेगा तो 255। तो इतना रुपए भाड़ा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए। तो आपने देखा सवाल काफी सरल था। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार और देख लीजिएगा, ये सवाल आपको बड़े आसानी से आ जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कहा था टेलीग्राम चैनल एक्टिव होने वाला है, जो कि आज हो चुका है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपसे, जो आपका एमएस क्लासेस का टेलीग्राम बनना था आपकी सुविधा के लिए और हमारी सुविधा के लिए, ठीक, वो बनकर तैयार हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है पहले अपना मोबाइल खोलिएगा, डाटा ऑन करके प्ले स्टोर पर जाइएगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप टेलीग्राम ऐप को जो है इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उसी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर ही एमएस क्लासेस बाय मुकेश सर डालेंगे तो वो आ जाएगा। उस पर हमारा लोगो भी लगा होगा, एमएस क्लासेस करके नाम भी लिखा है, उस पर हमारा लोगो लगा होगा, आप पहचान जाएंगे। उसके बाद उसमें नीचे जाके ज्वाइन कर दीजिएगा। जब आप ज्वाइन कर देंगे तो आप अपने टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि हमें पीडीएफ और तमाम नोट्स आपको उपलब्ध कराने में हमें आसानी होगी, और आपको भी ये आसानी होगा यदि आप कोई डाउट है आपका तो आप उस पर भेज सकते हैं। जब हम लोग संडे के दिन लाइव आएंगे तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपका कोई भी सवाल फंस जाता है या कोई भी डाउट है तो हमने कहा था आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया था, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर न भेजकर आप जो है आप टेलीग्राम पर भेजेंगे। तो टेलीग्राम पर जब भेजेंगे तो हम उसे देख लेंगे और उसको जो है डाउट सेशन में जिस दिन लाइव आएंगे संडे के दिन वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।